देखिए, आज हम फिर से एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है, वैसे ज्योग्राफी का, वो पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत में पहले कोई वन्य जीव समझते होंगे, जो जो जीव वनों में रहते हैं उनके संरक्षण के लिए पहले कोई भी नियम नहीं था। लेकिन 1972 में पहला एक अधिनियम आया, उसे बोला गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके अंदर बहुत से आर्टिकल हैं, उनमें एक ही आर्टिकल बोलो या सेक्शन बोलो 35 है। जो इस 35 की जितनी भी शर्तें दे रखी ना इसमें, जो उनको पूरा करेगा वो कोई भी क्षेत्र हो जाए, कोई भी क्षेत्र उसी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। तो पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 35 की शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? कोई भी, जैसे हमारे जितने भी वन्य जीव हैं वो अपने प्राकृतिक क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्राकृतिक क्षेत्र में रहते हैं ना उसी को संरक्षित कर देना, जहाँ पर वो पहले से रहते थे उसी को संरक्षित कर देना, उसी को ही राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। इन्हें संरक्षित कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्हें संरक्षित कर सकती हैं। और ये किसकी गाइडलाइंस पे संरक्षित करेंगे? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत। इसके अंदर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत मतलब राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पूरा इकोसिस्टम है ना, जिसमें पेड़ पौधे, वन्य जीव, पर्यावरण, सभी चीज़ों को संरक्षित किया जाता है। यही नहीं कि खाली वन्य जीवों को ही संरक्षित कर दिया जाए। मानव का प्रवेश इनमें निषेध होता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि हम नेशनल पार्क में घूम के आए, वो एक लिमिटेड एरिया होता है, वहीं तक हम मतलब राष्ट्रीय पार्क में घूम के आ सकते हैं, नेशनल पार्क में घूम के आ सकते हैं। उससे आगे एक प्रोहिबिटेड एरिया होता है, उसमें मानव का प्रवेश निषेध होता है। अब हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिसका नाम था एली नेशनल पार्क 1936 में, लेकिन आज के दिन इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से आप याद रखिएगा, टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वो कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। एक अपना जो गंगा है ना, उसकी सहायक नदी है रामगंगा, वो यहाँ से गुजरती है, इसके बीचों बीच से रामगंगा गुजरती है। तो कुछ दिन इसका नाम रामगंगा भी था। यहाँ पर बंगाल टाइगर, ये मतलब इसमें पाए जाते बहुत से जीव जंतु है, लेकिन मोस्टली फेमस किसके लिए है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? एमिस। ये 4400 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये लद्दाख में पड़ता है। मैं एक एक करके आपको सभी के आगे ट्रिक बता दूंगा। लद्दाख में पड़ता है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। अब जैसे अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। अब नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, 9 से 10 नेशनल पार्क हैं कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। लेकिन सबसे छोटा पूरे भारत में कहाँ है? साउथ बटन। ये है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं? आपको पता है मध्य प्रदेश में। कई जगह 9 बताएंगे, कई जगह 10 बताएंगे, लेकिन ये कन्फर्म है 11 है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला था मरीन नेशनल पार्क। जो समुद्री भाग होता है ना, उसे ही मरीन बोलते हैं, और कोई नाम मिला नहीं होगा, इसलिए इसका मरीन नेशनल पार्क ही रख दिया। ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में, आप सभी को पता है, लोकटक झील में है। ठीक है। दुनिया का पहला नेशनल पार्क USA में 1872 में बना था, इसका नाम था येलोस्टोन। अब हम एक एक करके सभी नेशनल पार्क को देखते हैं। अब देखते हैं हम कितने टोटल नेशनल पार्क हैं। 104। सबसे पहले है लद्दाख। देखो, पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था लद्दाख, अब दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पहले है लद्दाख, इसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। 4400 किलोमीटर स्क्वायर है, आपको पता है पूरे भारत में सबसे बड़ा है। तो लद्दाख सबसे ऊपर है, इसलिए आई से आप याद रखेंगे हेमिस हाई। ठीक है, ये 4400 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें क्या मतलब कि किस चीज़ के लिए फेमस है? ये हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। फिर जम्मू कश्मीर अलग टेरिटरी हो गई, यूनियन टेरिटरी, इसमें है 3। सबसे पहले आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में सबसे पहला है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये फेमस है हिम मुर्गा स्नोकॉक के लिए। फिर दूसरा है सिटी फॉरेस्ट, इसका दूसरा नाम है सलीम अली। और फिर है दाचिगम नेशनल पार्क। आपको याद कैसे रखना है? आपको पता है जम्मू कश्मीर में वार होते रहते हैं। वार कहाँ करते हैं? जानबूझ के आतंकवादी सिटी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो, और फिर सारे जम्मू कश्मीर में गम फैल जाता है। तो किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट, दाचिगम। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश पर। अब देखो, हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश से आप नाम सीधा याद रखोगे हिमालय।
ठीक है। तो वृद्ध हिमालय, हिमालय के नाम से एक ही नेशनल पार्क है, वो हिमाचल प्रदेश में ही है, वृद्ध हिमालय नेशनल पार्क है। और ये यूनेस्को की साइट है। जो यूनेस्को की साइट है, जो टाइगर रिजर्व है, वो मैं आपको 1-2 वीडियो अलग बना के बता दूंगा, ये वैसे ही मैंने लिख दिए थे। और बाकी जो 4 और हैं इसमें, उनकी ट्रिक है इन, खीर, पिन, सिम। इनका मतलब होता है इंद्रिकला नेशनल पार्क, खीर का मतलब होता है खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन का मतलब होता है पिन वैली, और सिम का मतलब होता है सिम्बल बारा। ठीक है। अब आते हैं हम उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड में देखो, आपको पता है उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमने पढ़ा था, ये सभी को पता होता है। इसका पहले नाम एली था, 1937 में रामगंगा नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और 1973 में जो टाइगरों को बचाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो यहीं से हुआ था। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। अब देखो, नंदा देवी एक राजा जी थे, वो नंदा देवी यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर मतलब पूजा करने के लिए गए। तो नंदा देवी में पूजा की। अब एक पुरुष भगवान की में भी पूजा करनी पड़ेगी, तो गोविंद पशु विहार में पूजा की, लेकिन वो फूलों की घाटी में से फूल लेना भूल गए थे। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर एक सीधी सी बात है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको आपने पर्वत और पहाड़ पढ़े तो नंदा देवी वहाँ से याद हो जाएगा। राजा जी किसका नाम था? श्री राजगोपालाचारी को राजा जी कहते थे। जिम कॉर्बेट आपको याद ही है, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार। या फिर ऐसे याद रख लीजिए, राजा जी ने नंदा देवी और गोविंद कौन होते? भगवान कृष्ण, इनके मंदिर में पूजा की, फूलों की घाटी में से वो फूल ले जाना भूल गई। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। चलो, अब हम 1 मिनट, सॉरी गलत पेज निकल आया। चलिए, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसलिए दूधवा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। फिर बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो 1 है या 2 है उनकी कोई ट्रिक नहीं है, उनको आपको ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ेगा। झारखंड में बेल्टा नेशनल पार्क, क्या है? बेल्टा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। सुंदरवन नेशनल पार्क, पता है आपको, सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सिंगलीला, गोरुमारा, न्योरा वैली, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दपारा, ये सभी 6 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सॉरी, मैं झारखंड बोल रहा था, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व है। अब इसकी ट्रिक क्या है? जासूसी ने गोरू को बक्सा। अब आपको पता है वो उमेश चंद्र बनर्जी होते थे, उनके नोवेल आते हैं उमेश चंद्र बनर्जी के, वो एक जासूस थे। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बनर्जी कहाँ से होते हैं? पश्चिम बंगाल से। इसलिए जासूसी ने गोरू को बक्सा। जा से बनेगा जल्दापारा, सू से बनेगा सुंदरवन, सी से बनेगा सिंगलीला, ने से बनेगा न्योरा वैली, गोरुमारा और बक्सा से बक्सा नेशनल पार्क। फिर आता है उड़ीसा। इसके 2 ही हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए ना, भितरकनिका और सिमलीपाल। फिर आता है राजस्थान की है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये सोनचिड़िया जिसे गोंडवाना भी बोला जाता है उसके लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स, ये 5 हैं। इनको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे आप सोचो, केवला एक बूढ़ी औरत का नाम है, और मुकुंद और सरिस्का प्रेम करते हैं, तो मुकुंद को सरिस्का की दादी है केवला। तो सरिस्का अगर मुकुंद को चाहिए तो उसे केवला देवी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, रण करना पड़ेगा। कहाँ पर? मरुस्थल में। तो राजस्थान के मरुस्थल में मुकुंद ने सरिस्का को पाने के लिए केवला देवी को रण में हराया। तो राजस्थान, मरुस्थल से मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये 2nd लार्जेस्ट आप याद रखेंगे। यहाँ पर सोनचिड़िया और गोंडवाना पाई जाती है। रणथंभौर, रण में हराया से रणथंभौर। सरिस्का को पाने के लिए तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी इसकी दादी थी, सरिस्का की दादी थी, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। और केवला देवी का पुराना नाम क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था। केवला देवी को एक और नाम से जाना जाता है, घाना, जहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है दूध सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए दूधवा नेशनल पार्क का है, उत्तर प्रदेश में है। ये एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। फिर आता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो 1 या 2 हैं उनके लिए आप बेमतलब मीट्रिक याद मत कीजिए, उनको वैसे ही याद रखिए। झारखंड में बेल्टा नेशनल पार्क है। क्या है? बेल्टा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में कुल 6 हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगलीला, गोरुमारा, न्योरा वैली, बक्सा नेशनल पार्क और जल्दपारा। जो ये सुंदरवन नेशनल पार्क आपको पता है यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में। वही है सुंदरवन नेशनल पार्क, और यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये भी टाइगर रिजर्व है। और पहले मैंने बताया था बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट में। ठीक है, इनके लिए ट्रिक क्या है? जासूसी ने गोरू को बक्सा। अब आपको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी के नोवेल आते हैं, वो बनर्जी कहाँ से है, जासूसी के नोवेल आते हैं, वो बनर्जी पश्चिम बंगाल से हैं। इसलिए जासूसी ने गोरू को बक्सा, जा से जल्दपारा, सू से सुंदरवन, सी से सिंगलीला, ने न्यूरा, गोरू मारा और बक्सा से बक्सा। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में है भितरकनिका और सिमलीपाल। आप डायरेक्ट याद रखेंगे भितरकनिका सिमलीपाल, भितरकनिका सिमलीपाल। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय होता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, घाना, एक मिनट, केवला राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम है घाना और इसका पहले नाम क्या था, भरतपुर। इसका पहले नाम था भरतपुर। यहाँ पर आता है साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। साइबेरियन सारस कहाँ से आता है, रशिया से उड़कर यहाँ आता है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, इसके लिए वैसे कोई ज़्यादा ट्रिक की याद नहीं है क्योंकि सारे नाम लगते ही राजस्थान के हैं, लेकिन आप चाहें तो राजस्थान में मुकुंद को कौन पसंद थी, सरिस्का पसंद थी। सरिस्का की दादी कौन थी, केवला देवी इसकी दादी थी। अब अगर मुकुंद को सरिस्का चाहिए है तो उसे केवला देवी के साथ रण करना पड़ेगा और रण कहाँ पर होगा, मरुस्थल में होगा। तो राजस्थान के मरुस्थल में मुकुंद ने सरिस्का को पाने के लिए केवला देवी को रण में हराया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम गुजरात के नेशनल पार्क। गुजरात में आप सबको एक बात तो पता ही है, गिर जंगल है, ठीक है। गिर वन कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ब्लैक बग गिर वन में मरी। मरी मतलब गुजर गई, गुजर गई से आप गुजरात याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैक बग, इसका एक नाम हो रहा है वेलवदार। ब्लैक बग नेशनल पार्क बोल दो या वेलवदार नेशनल पार्क बोल दो, ये ब्लैक बग का ही दूसरा नाम है। गिर आपको पता ही है कहाँ है, गुजरात में है। ये एशियाई शेर जिसे बब्बर शेर कहते हैं, जिसके जो बाल होते हैं मुँह पर, उसके लिए फेमस है। फिर है वन, वन से है वंसदा। फिर क्या है, वंसदा। और मरी से है मरीन, जो हमने पहले पढ़ा था गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पर। इसके देखो सभी नेशनल पार्क को आराम से याद हो जाएंगे, आपको वैसे कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। ये देखो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ये जो कान्हा माधव, ये दोनों भगवान कृष्ण के नाम है। और बांधवगढ़, ये 3 आप याद रखो, कान्हा माधव बांधवगढ़, कान्हा माधव बांधवगढ़, कान्हा माधव बांधवगढ़। अब देखो कान्हा भगवान कृष्ण का नाम है, माधव भगवान कृष्ण का नाम है, और धौ इसमें भी आता है, बांधवगढ़ में भी धौ आता है। तो ये 3 तो आपको ऐसे याद हो गई। 3 है पैसे। पन्ना हीरे की खान सबको पता है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना, पेच, पालमपुर, पालपुर, ये तीनों कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। पन्ना, पेच, पालपुर, 3 पैसे हो गई। कान्हा और माधव भगवान कृष्ण के नाम हो गए, इसमें धौ आता है। तो बांधवगढ़ में भी धौ आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको विंध्याचल सतपुड़ा सबको पता है कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। फिर 2 बजे मंडला जीवाश्म पार्क और डायनासोर जीवाश्म पार्क। अब एक बात है, जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता ही पर्वत हैं, जैसे सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया। इन पर्वतों को जब हम खोदेंगे तो इनके नीचे से खनिज निकलेंगे। तो खनिज किससे बनते हैं, जीवाश्म से मिलते हैं। तो मंडला जीवाश्म पार्क और डायनासोर इन पर्वतों के नीचे दबकर ही मर गए होंगे, तो डायनासोर जीवाश्म पार्क, दोनों जीवाश्म वाले भी मध्य प्रदेश में है। आप एक याद रख लेना, संजय नेशनल पार्क। ये संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नहीं है, सिर्फ संजय नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दोनों जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। और ये पेंच नेशनल पार्क है ना, पेंच नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको पता है मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है, तो ये दोनों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में इतने नेशनल पार्क है, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कान्हा नेशनल पार्क है। और ये टाइगर रिजर्व भी है, और बांधवगढ़ है वो भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पन्ना को 2020 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है, पन्ना को। अब पन्ना पता ही आपको, पन्ना हीरे मोती बोलते हैं उन्हें, तो कोई भी होगा उसे अपने आप में शामिल करेगा ही। तो पन्ना को यूनेस्को ने 2020 में अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, इंदिरा के गुरु छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इंदिरा के गुरु छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और आप एक इस ट्रिक को भी ना याद रखें तो सीधी सी बात है, इंद्रावती नदी कहाँ से बहती है, उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में से बहती है। तो इंद्रावती कहाँ, इंद्रावती के से कांगेरवेली और गुरु से गुरु घसीदास, इसका नाम संजय है। जो ये संजय नेशनल पार्क है ना, यही है, इसका नाम छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास। देखते हैं असम के नेशनल पार्क। मेरे मन में मेरी दिलरुबा का रंग है, मेरे मन में मेरी दिलरुबा का रंग है। मन से हो जाएगा मानस, मेरी से हो जाएगा ना मेरी, दिलरुबा डिब्रू शिकोवा, डिब्रू शिकोवा, का से काजीरंगा, रंग से औरंग, औरंग का एक नाम और राजीव गांधी
राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पर। आप ये याद रखिएगा कि संजय नेशनल पार्क आया है अब तक, संजय गांधी नहीं आया है, राजीव गांधी आ चुका है। इनमें जो जो जैसा है ना एग्जैक्ट वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है काजीरंगा। हमने पढ़ा काजीरंगा। काजीरंगा में एक सींग वाली गैंडे के लिए फेमस है, और मानस जंगली भैंसा, मानस जंगली भैंसा ये भी यूनेस्को की मतलब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में आपको पता है भारत की सबसे ऊंची, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है मणिपुर, मैंने आपको बता ही दिया, केबुल लामजाओ लोकटक झील में है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखते हैं हम पेंच। पेंच ये वही है जो शेयर करता है, कौन सा, ये शेयर करता है उसके साथ मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है, वही पेंच है ये। फिर आपको पता है नवेगांव, बोरीवली कहाँ बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में। ये नाम तो नवेगांव नेशनल पार्क का है, महाराष्ट्र में है। अब तक हमने पढ़ा था संजय, अब आया है संजय गांधी, या इसका एक और नाम है बोरीवली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क। फिर बोरीवली, नवेगांव ये कहाँ बोले जाते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई की साइड बोले जाते हैं, तो ये आप वैसे ही याद रख लेंगे। अब आता है चांदोली, गुग्गामल, ताडोबा, चांदोली, गुग्गामल, ताडोबा। इनको याद रखने के लिए आप सोचिए, मुंबई में जब हम मुंबई महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, तो वहाँ पर रात में भी इतनी लाइटें चसती रहती हैं कि चांद को कोई देखता ही नहीं है। तो चांद गूंगा बन के मुंबई को ताड़ रहा है, महाराष्ट्र को ताड़ रहा है, तो चांद से चांदोली, गूंगा बन के ताड़ रहा है, इसका मतलब गूंगा से गुग्गामल और ताड़ रहा है से ताडोबा। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं वीराप्पा। ये नहीं बोलते आंध्र प्रदेश में, जो साउथ वाले होते वीराप्पा बोलते, वीराप्पा। तो वी से वेंकटेश्वर, रा से राजीव गांधी नेशनल पार्क, पा से पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर आता है कर्नाटक। अब कर्नाटक के लिए आप याद रखें, नाटक कर रहा है कोई, नाटक कोई अंशी नाम की लड़की है, वो बन बन के मतलब समझ रहे हो आप, कर्नाटक से आप याद रखें कोई नाटक कर रहा है। नाटक कौन कर रहा है, अंशी नाम की कोई लड़की है, बन के मतलब वो सवर के कूद रही है, तो हम बोल रहे हैं उसे अंशी बन कूद मत, बन कूद मत मतलब नाटक मत कर दूँ। तो अंशी से अंशी नेशनल पार्क, बन से हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है, बन से हो जाएगा बनेरघट्टा, कू से हो जाएगा कुद्रेमुख, ना से हो जाएगा नगरोल, इसका नाम भी राजीव गांधी है। ठीक है, पीछे भी आया था एक राजीव गांधी, औरंग राजीव गांधी नेशनल पार्क, वो असम में था, इसका असली नाम नगरोल है और वैसे से राजीव गांधी भी कहते हैं। ये भी टाइगर रिजर्व है। और याद रखेंगे एक गोर, ये अपनी भैंस होती है ना, ये भैंस से थोड़ा सा मतलब आपको देखने में, गूगल करके इसकी फ़ोटो देख लेना, भैंस जैसा दिखाई देता है, काला सा गोर, इंडियन बेसिन बोलते हैं इसे। ये पाया जाता है कहाँ पर, नगरोल में। चलो, तो अब हम देखते हैं केरल। केरल में क्या है आपको पता है, केरल की एक फेमस नदी पेरियार नदी, तो पेरियार नेशनल पार्क है। और पैर देखो यार उसके, और पैर बड़े किसके होते हैं हाथी के होते हैं। तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, क्योंकि पेरियार नदी है। और ये किसके लिए, इसमें कौन सा जीव पाया जाता है, हाथी। और मैं ये आपको एक एक जीव बता रहा हूँ, जैसे कहीं पर मैंने आपको बिसन बता दिया, कुछ बता दिया, ये वहाँ पर मुख्य पाए जाते हैं, बाकी पाए तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। साइलेंट वैली आपको पता ही है केरल में है। अनाईमुदी सबसे ऊँची चोटी है दक्षिण भारत की, तो ये वो कहाँ पर है, केरल में अनाईमुदी चोटी, तो केरल में है अनाईमुदी नेशनल पार्क। अब देखो 3 है, ईरविकुलम, मथिकेटन, पंबादुम, ईरविकुलम, मथिकेटन, पंबादुम। रवि नाम का कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है मथिकेटन, उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब साउथ साइड की गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है मथिकेटन। हमारे क्या नॉर्थ साइड का कोई लड़का है रवि, और साउथ साइड की उसकी गर्लफ्रेंड है मथिकेटन, और वो पब में दम मार रहे हैं। ठीक है, रवि, ईरविकुलम, मथिकेटन, पब में दम से पंबादम। ठीक है, अब आता है तमिलनाडु में आपने, जैसे तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, आपको सबको पता है। तो चेन्नई है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। अब आपने देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म, उसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण है। अब दीपिका पादुकोण को अच्छे से हिंदी बोलनी आती नहीं है, तो वो अपने आप को बोलती है कि मैं वहाँ की चेन्नई की बहुत बड़ी गुंडई हूँ, तो गुंडई नेशनल पार्क। अब आपको मन्नार की घाटी पता है, तमिलनाडु के बिल्कुल पास है, तो मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, जो भी मलाई वाले हैं ना, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और मुक्रुती ये आप याद रखें, मुक्रुती नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अब आ जाते हैं अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क। यहाँ पर देखना कैंपबेल, माउंट हैरियट, गलाथिया, ये तीनों नाम अंग्रेज़ों के हैं। ये अंडमान निकोबार में लगभग एक महात्मा गांधी, एक
ये वो रानी झांसी को छोड़कर बाकी सारे नाम जितने भी हैं ना वो अंग्रेज़ों जैसे हैं। कैंपबेल, माउंट हैरियट, गालाथिया, ये 3 थे। इन्होंने अंडमान निकोबार में विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर पहले तो महात्मा गांधी को शांति से समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो माने नहीं। फिर हमने किसको भेजा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भेजा, ठीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब देखो हरियाणा में सुल्तानपुर, कलेसर आपको याद ही होंगे या सीधे याद हो जाएंगे, सुल्तानपुर और कलेसर, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड नातांग की, तो नागालैंड नातांग एक जैसे नाम है, याद हो जाएंगे। मिजोरम को आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, मुरलिन फोंगपुई। अब मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, मेघालय का पठार है। उसकी सबसे ऊंची चोटी पता हो आपको, नोकरेक है। तो नोकरेक नेशनल पार्क का है, मेघालय में है। अब बचा अरुणाचल प्रदेश का क्या है? अरुण KGF, अरुण की गर्लफ्रेंड मोना से माउलिंग नासिन नामदफा। तो हमारे नेशनल पार्क